नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी आज बात करते हैं उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को आइन में मौजूद मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ जो है उसको नाफिज कर दिया गया है। इसके बाद से लगातार मुसलमान जाहिर सी बात है कि अक्सर यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले से भी नाराज़ थे और इसके मुखालिफ में थे। अब जब एक रियासत में इसको लागू कर दिया गया तो अब तंजीमों में और उलमा किराम में संजीदा तबके में इस बात को लेकर के अब नाराज़गी सामने आ रही है। सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने भी और मौलाना अरशद मदनी ने भी जो है प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए इस सिलसिले में अपनी जो है तासुरात का इजहार किया है, अपनी खफगी का इजहार किया है, अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमान कभी इसको जो है कबूल नहीं करेंगे। मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के तलब करदा अवामी मशवरों में यह हकीकत वाज़ेह हो गई थी कि मुल्क की अक्सरियत इस तरह के कोड को मंजूर नहीं करती। चुनांचे लॉ कमीशन ने हुकूमत को मशवरा दिया था कि एक साथ सिविल कोड नामतलूब है और ना उसकी कोई ज़रूरत है। इसके बावजूद अवामी मशवरों और लॉ कमीशन की सिफारिशात को नज़रअंदाज करते हुए सरकार ने एक आमिराना या एक आमिर हुक्मरान की तरह इस कानून को अवाम पर थोप कर जमहूरियत का कत्ल कर दिया है। मौलाना मदनी ने कहा कि हमने हुकूमतों के सामने इस मुसल्लमा हकीकत को बार बार पूरी क़ुव्वत से पेश किया है कि मुल्क के मेमारों और आइन साजों ने पर्सनल लॉ की हिफाजत का वादा किया था। अगर हुकूमत इस वादे से दगा करती है तो हम इसके ख़िलाफ़ जमहूरियत के दायरे में रहकर हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। नाज़रीन गिरामी, उधर आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बागपत में जैन मजहबी तकरीब के दौरान अंधोनाक हादिसा पेश आया, जिसमें 3 ख़वातीन समेत 7 अफराद के जाँ बहक होने, 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। जैन मजहब के आदिनाथ भगवान के निर्वाण लड्डू प्रोग्राम के दौरान लकड़ी से बना मचान गिर गया है, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद अफराद दबने की इत्तलात है। हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए जबकि 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 20 को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। बाकी ज़ख्मियों का इलाज जो है जारी है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से कभी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जो अमवात होती हैं और फिर इधर कभी स्टेज गिरने की वजह से, कभी आग लगने की, लगातार हादिसात में एक दिन के बाद एक दिन इधर सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। और बिलखुसूस यहाँ मंदिरों में जो भीड़ देखी जाती है मुख्तलिफ़ त्यौहारों में, उसका तो आपको अंदाज़ा है। ऐसे में अगर हुकूमत की जानिब से या फिर ऑर्गेनाइज़र्स की जानिब से निकलने या अंदर दाखिल होने के दरवाज़ों को मजबूती से, उसको कुशादगी के साथ नहीं बनाया जाता है तो फिर भीड़ की इज़्दिहाम की वजह से ये सूरत हाल पैदा होती है। और फिर जो सूरत हाल होती है, ज़ाहिर सी बात है कि हर साल इस तरह की जो है हादिसात हम लोग जो है देखते हैं और ख़बरों में पढ़ते भी हैं। और देखिए, जहाँ लोगों को आसानियाँ पैदा करना है, बीजेपी ने दावा किया था कि वो वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर देंगे, लेकिन महाकुंभ में और त्योहारों के मौके पर अवाम किस तरह से पिसते हैं उसका नज़ारा आपको देखना है तो इस वीडियो को सुनना चाहिए कि गुज़िश्ता 4 घंटे से अपनी पार्क की हुई गाड़ी के पास पहुँचना चाह रहे हैं लोग, लेकिन नहीं पहुँच पा रहे। पुलिस कह रही है कि जितने पुल बनाए गए हैं सिर्फ में जो है वीआईपी को गुजरने के, क्या सिर्फ वीआईपी वालों के लिए ये रास्ते बनाए जाते हैं जो आवाम के टैक्स पर बनाए जाते हैं? फिर बीजेपी का दावा तो वो खोखला हो गया कि वीआईपी के जो है कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, हर आम आदमी को, हर गरीब आदमी को जो है वो एक साथ देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। देख लीजिएगा इस वीडियो को। करते हो आप भी रिटायर हो गए। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई। वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? पब्लिक को आने थे।
20 किलो करे हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, तो क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। ऐसा भी बताइए, इतने सारे लोग, मैं इतना वजन लेके आया हूँ, यहाँ सामने मेरा रूम है, 50 आदमी कितना? 1 लाख 30वें नंबर पुल से क्षमता है उतनी। 30वें छठवें पुल पर खड़ा हूं। आपकी माँ बहन आए तो आपको पता चले। 60 साल बाद जब लाइन में लगोगे कोविड ना आए, आपके जैसे लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। आप लोग तमाशा कर रहे हो। आई एम ऑल्सो डॉक्टर। आप भी कोविड में परेशान थे, आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे। मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो। यू आर विलिंग टू डू, और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप ऐसा बोलते हो? आप प्रशासन में बात करो ना। आपने क्या क्षमता बोला? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी, एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से ये पब्लिक यहाँ किस लिए आई है? पुल बनाए किस लिए? पब्लिक के पैसे से ना, पैसा दिया है। सर्विस है। 40 पुल बने, 30 पुल बना दिया आपने। 40 वीआईपी की गाड़ियाँ जाने के लिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। जाहिर सी बात है कि अगर आप वीआईपी को ही गुजरने के लिए देंगे तो आवाम नाराज़ होंगे। आवाम ने भी वोट दिया है, आवाम भी टैक्स भर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आवाम के बनाए गए पुलों पर अगर आप वीआईपी कल्चर को लाते हैं तो फिर आवाम क्यों आपके लिए वोट करेंगे? लेकिन ये लोग भी वही हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट डाल करके लाया है, अब खुद भुगत रहे हैं। उधर सैफ अली खान के हमले के मामले में रिहा किए गए शख्स के वालिद का इल्ज़ाम है कि मुंबई पुलिस ने बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुंबई में 16 जनवरी को सैफ अली खान पर उनके फ्लैट पर एक हमला हुआ था। इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया एक शख्स आकाश कनौजिया के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुंबई पुलिस की गलती ने उनके बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी। आकाश कनौजिया, जो कि छत्तीसगढ़ की ज़िला दुर्ग से ताल्लुक़ रखता है, 18 जनवरी को मुंबई पुलिस की इत्तला पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने शालीमार एक्सप्रेस से हिरासत में लिया था। कनौजिया को 19 जनवरी को मुंबई पुलिस के जरिए एक बांग्लादेशी शहरी शरीफ उल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद रिहा किया गया। कनौजिया थाने ज़िले के टटोला इलाके के अंदर अंगरचाल में रहाइश पजीर है। आकाश के वालिद कैलाश कनौजिया ने कहा कि पुलिस ने मेरे बेटे की शनाख्त की तस्दीक किए बगैर उसे हिरासत में लिया। इस गलती ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आकाश अब जहनी दबाव के बाइस ना तो काम पर तवज्जो दे रहा और ना ही घर वालों से ज़्यादा बातचीत कर रहा है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी के अचानक अगर पुलिस की गिरफ्तार कर ली जाती है और माहौल में आसपास के इलाकों में वो खबर बहरान फैल जाती है तो फिर उसके लिए एक बड़ा मसला पैदा होता है। उन नौजवानों को जो बाहर जाकर के कमाते हैं या फिर तालीम हासिल करते हैं या गली कूचों में जो है जो रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको वो खबर मिल रही होगी कि जो है तमिलनाडु के जो कबड्डी खेलने गए थे मदर टेरेसा वुमेन्स यूनिवर्सिटी से, तो उन पर हमला किया गया था। दरअसल साउथ जोन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में ये लोग गए हुए थे और वहाँ पर ये क्वार्टर फाइनल में पहुँचे। क्वार्टर फाइनल में पहुँचने के बाद किसी एक पॉइंट को लेकर के वहाँ जो है उसके मद्दे मुकाबिल एक टीम से झगड़े हुए और वहाँ मौजूद रेफरी से भी उनकी बातचीत हुई। तो इस मौके पर इल्ज़ाम लगा कि जो है तमिलनाडु के मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियों पर हमले हुए हैं। फिर उसके बाद से जो है लगातार ये दो रियासतों में जाहिर सी बात है कि अब अक्सर देखा गया है कि साउथ के इलाकों में अक्सर जो हिंदी बोलचाल बोलते हैं उनके लिए कुछ निशाना बनाया जाता है। इक्का दुक्का वाक़यात पेश आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की इस इलाके में जाने के बाद उन पर हमले हुए हों। इस बात को लेकर के अब जो है उन तालिबात के वापस अपने घर लौटने का जो ये वीडियो वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि जो है क्वार्टर फाइनल में जो झगड़े हुए फिर उसके बाद उन पर जो हमले किए गए उसके बाद सेफ्टी जो है यहाँ की हुकूमत तमिलनाडु हुकूमत उनको वापस अपने घर लाने में खिलाड़ियों को कामयाब हुई है तालिबात को। अब ये मामला जो है कुछ और ही बढ़ रहा है। दरअसल ये ऑल इंडिया लेवल का इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी टूर्नामेंट था जिसमें मुख्तलिफ जो है यूनिवर्सिटी के तालिबात ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। उसमें जो तमिलनाडु से सेलेक्ट हुई थी वो मदर टेरेसा वुमेन्स यूनिवर्सिटी की तालिबात थी जो क्वार्टर फाइनल में जाकर के एक पॉइंट को लेकर के प्रॉब्लम पैदा हुए, फिर जो है झगड़े हुए, उसके बाद तालिबात पर हमले हुए और ये मामला बढ़ना शुरू हो गया। नाज़रीन गिरामी,
हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, एक तो ये सूरत हाल, दूसरी सूरत हाल एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में नेशनल लेवल का एक बास्केटबॉल प्लेयर, किस तरह खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर बर्ताव अपनाया जाता है। एक कबड्डी का मैंने स्टोरी सुना है। अब ये शख्स जो है मोमोस बेचने पर मजबूर है, जिसने 6 मरतबा कौमी सतह के नेशनल लेवल के मुकाबलों में शिरकत की थी और ये बास्केटबॉल प्लेयर था। अब ये नाहन में सिरमापुर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो इलाका आता है वहाँ पर एक छोटी सी दुकान में मोमोस बेच रहे हैं। इसको मुख्तलिफ अखबारात ने शाये करते पूछा है कि हमारे नेशनल सतह के खिलाड़ियों की जब हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं करती, वादे के मुताबिक, इस शख्स का नाम इंदिरा है, उनको पूरी तरह से जो है वादा पूरा नहीं किया जाता, तो फिर उनकी जो सेहत है, जाहिर सी बात है कि जो नेशनल सतह का खिलाड़ी होता है उसकी जिस्मानी एतबार से भी वो बड़े मजबूत होते हैं। उनको फ़ौज में भी और दीगर सिक्योरिटी के कई मराहिल में उनको जॉब दिए जा सकते हैं। इस तरह के खिलाड़ियों को हमेशा से वादा किया जाता है, लेकिन फिर हुकूमतें मुकर जाती हैं, तब जाकर कि ये फिर कहीं चाय बेचने पर या मोमोस बेचने पर परेशान हो जाते हैं। ये भारत की अंदरूनी असली कहानी है जिसको मीडिया नहीं दिखाती, ये कहते हुए जो है इस पर तबसरा किया गया। हाँ, मीडिया को अगर हिंदू मुसलमान करना है तो उस पर वो पूरा दिन बोलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वीआईपी कल्चर ख़त्म करने के नाम पर 30 पुलों को बिजी रखा जाता है वीआईपी के लिए, तो वो मीडिया को नज़र नहीं आता। एक रियासत के खिलाड़ी दूसरी रियासत में जाकर के खेलते हैं, लड़कियां हैं, उन पर हमले होते हैं रेफरी की जानिब से, उस पर जो है मीडिया गुफ्तगू नहीं करता। हाँ, महाकुंभ में कितनी खूबसूरत आंखों वाली लड़की पहुंची है वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। आपको ये ज़रूर बताया जाएगा कि भाई महाकुंभ में कहाँ से आए हैं और कौन वहाँ पर जो है क्या कर रहा है और कौन डुबकी लगा रहा है, किस तरह डुबकी लगा रहा है, क्या पहन कर के डुबकी लगा रहा है, किस इलाके से आ रहा है, जबकि उसकी डुबकी लगाने से, उसकी उतने दूर के सफ़र करके आने से यहाँ के आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। जो रेलवे अड्डे पर कोई ठेला लगा करके चाय बेचता है तो फिर इस तरह का शख्स मोमोस बेचता है। लोगों की असली कहानियों से, उनके असल मसाइल से इसको कोई लेना देना नहीं है। महाकुंभ का मेला दिखाओ या फिर अजमेर शरीफ पर होने वाले झूठे दावों के बारे में 3-3 घंटे जो इस पर बोला करो, या फिर जो है सिविल कोड के एक्सा सिविल कोड को लेकर के हंगामा मचाना शुरू करो, या फिर जो वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर जो है सारा दिन बकवास करते रहो, ताकि लोगों का रुझान, लोगों का ध्यान वहाँ पर ना जाए। जो लोग इस वक्त जो है 6-6 मरतबा खिलाड़ी बनकर के बास्केटबॉल के नेशनल वो मोमोस बेच रहे हैं, वहाँ से ध्यान आपका हट जाए। जो बेरोज़गारी है वहाँ से ध्यान हट जाए। जिन तालिबात पर हमले हुए हैं वहाँ से आपका ध्यान हट जाए। वीआईपी कल्चर के नाम पर लोगों को इंतज़ार करवाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें, मसाइल जो है वो दूर हट जाए। बस आप हिंदू मुसलमान करते रहो। महाकुंभ के मेले में गंगा में कौन डुबकी लगा रहा है ये आप देखा करो। बस यही इस वक्त वह मीडिया भी और यहाँ के आवाम भी चाहते हैं, कहते हुए इस पर जो है तबसरे हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, इन तीनों चीज़ों को एक साथ लोगों ने पेश करके मीडिया की और यहाँ के लीडरान की हकीकी तस्वीर दिखाने की कोशिश की आज के व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर जो है ट्विटर के मुख्तलिफ हैंडलर्स ने। नाज़रीन गिरामी, व्हाट्सएप या किसी दीगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्री अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर सकते। पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत जारी कर दी गई है आज। जी हाँ, बाज़ औक़ात होता है कि जाहिर सी बात है कि जब कानूनी कोई नोटिस आती है तो बाकायदा उसको जो है एक ऑफिशियल और रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए से करवाया जाता है, या फिर उसको इत्तलात फ़राहम की जाती हैं, या फिर वकील के ज़रिए से जो है इत्तलात फ़राहम करने की कोशिश। लेकिन आजकल मामला इतना आसान करने की कोशिश हो रही है कि ये जो ऑफिशियल वर्क है सब ख़त्म हो चुके हैं। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए पुलिस को ख़ास हिदायत की गई है कि कुछ दफ़ात में व्हाट्सएप पर प्री अरेस्ट वारंट ना भेजें। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इंडियन सिविल डिफेंस कोड BNSS की दफ़ा 41A और सेक्शन 35 के तहत संगीन जुर्म में मुलव्वस किसी भी मुलजिम को व्हाट्सएप या किसी दीगर इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से प्री अरेस्ट नोटिस भेजने से मना किया गया। BNSS की दोनों दफ़ात में नज़म है कि मामले में जांच अफसर पहले मुलजिम के खिलाफ हाजिर होने का नोटिस जारी करेगा। अगर वो पुलिस अफसरों के सामने हाजिर होकर जाँच में ताउन करता है तो फिर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है ख़बर आ रही है और वो ख़बर ये है कि अब साइंसदानों ने खला में जो है परिंदों की चहचहाहट सुनी है। जाहिर सी बात है, दुनिया अलग अलग अंदाज में तरक्की कर रही है और
साइंस की तहकीक हो या दीगर मुख्तलिफ समाजी तहकीक हो अपने हदों को पहुँच रही है। ऐसे में साइंसदानों ने खला से परिंदों की चहचहाट जैसी आवाज़ पैदा करने वाली कायनाती लहरें दरियाफ्त कर ली। साइंसदानों के मुताबिक इन कायनाती लहरों को कोरस वेव्स कहा जाता है। लहरें जो प्लाज्मा के फटने से पैदा होती हैं। ये लहरें इंसान की समाज से मुताबिक रखने वाली फ्रीक्वेंसी पर फैलती हैं और जब इन लहरों को ऑडियो सिग्नल्स में तब्दील किया गया तो उनकी आवाज़ परिंदों की चहचहाट जैसी मालूम हुई। साइंसदान इससे पहले भी खला में ऐसी आवाज़ें दरियाफ्त कर चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने खला में ज़मीन से 62,000 मील 1 लाख किलोमीटर दूर से चहचहाती आवाज़ें आती महसूस की। वाज़ेह है कि खला में ज़मीन से इतनी दूर पहले कभी ऐसी आवाज़ों की मौजूदगी का मुशाहिदा नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा की माहिर खलाई फिज़िक्स एलिसन जीन्स का कहना है कि इस दरियाफ्त से बहुत से नए सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर ज़मीन से इतनी दूर खला में ऐसे कौन से अवामिल मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी की वजह से इस तरह की आवाज़ें वहाँ से सुनाई दें। साइंसदानों का ख्याल है कि इन लहरों का ज़मीन की मकनातीसी मैदान के असरात से ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन वो लहरों को अभी तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सके हैं, यानी कि वो इस पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। तो नाज़िर गिरामी, गुज़रते अय्याम के साथ साइंस की तरक्यात और ये खोजने की तरक्यात इंसान को कहाँ पहुँचेगी, और जो कुछ भी खोज हो रही है लेकिन वो हमें ले जाकर के आखिर में अल्लाह की वहदानियत तक ही पहुंचाती है, अगर उस पर सही तदब्बुर और सही जो है सोचा जाए। और इन तमाम साइंसी जितने भी इस वक्त हम लोगों के सामने आ रहे हैं उसको कुरान की आयतों को मद्देनज़र रखते हुए अगर उस पर सर्च किया जाए, गौर व तदब्बुर किया जाए, तो फिर हर इंसान को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इनको बनाने वाला कोई है और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हकीकत ये है कि जो है हिदायत अल्लाह की जानिब से होती हैं। खोज तो पहले से भी हो रहे हैं, आगे भी होंगी, क़यामत तक होंगी, लेकिन असल में इसकी कामयाबी, असल मंजिल यही है कि खोज और तदब्बुर और तख़य्युल और जितने भी मुमकिन हो सकता है, इसकी इंतहा अल्लाह की वहदानियत है जो इस पर ईमान लाने हमें दावत देती है। और यही हमें बार बार कुरान में अफ़ला तदब्बरून अफ़ला ताक़िलून से हमें पैगाम मिलता है। वैसे नाज़िर गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।